मैं डॉक्टर राकेश कुमार आपसे अनुरोध करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर ये शेयर होगा तो वहां से कुछ जो है आलोचना भी आएंगी। उस आलोचना के आधार पर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा और इसके साथ अगर इसमें कुछ फ़ायदे की चीज़ है तो लोगों के द्वारा लोगों के पास पहुँचेगा तो लोगों का फ़ायदा होगा, आपके द्वारा जाने अनजाने में एक अच्छा कार्य होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश प्रश्न में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं प्रश्न कुंडली संख्या 16 को लेके। आज का प्रश्न विशेष है, बहुतों का यह प्रश्न हमारे पास आता है और आ चुका है, उस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज का प्रश्न है, क्या मुझे सट्टेबाजी में सफलता प्राप्त होगी? किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट में जाना है तो कह रहा है, मुझसे प्रश्न करे कि क्या मुझे सट्टेबाजी में सफलता प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं कि ऐसे प्रश्न को कैसे हम सूत्र में बैठाते हैं, कौन सा सूत्र होता है या कौन से जो है ठीक है सफलता उनको कैसे प्राप्त होगी, ठीक है, कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से भाव कारक होते हैं प्रश्न कुंडली के अनुसार। देखिए, यदि कुंडली में लग्न कुंडली में जो प्रश्न कुंडली आएगी, प्रश्न कुंडली में तीसरा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव और 11वें भाव से हम जो है इसकी सफलता असफलता का निर्धारण करते हैं। ठीक, तो यदि तीसरे, पांचवें, सातवें, 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो सफलता प्राप्त होगी। ठीक, इसके पहले एपिसोड में हम ये बता चुके हैं किसी कार्य की सफलता के सूत्र, जैसे प्रतियोगिता में सफलता के सूत्र, कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको उन सूत्रों को देख के थोड़ा सा सामंजस्य जरूर बैठाइएगा। यह निश्चित सूत्र हैं और इसको लगाना ही लगाना है, यह ध्यान देना है। तो हमने इसमें जो बताया, यह तो तीसरे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव और 11वें भाव जो हैं वह शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। कोई ग्रह भी ना हो तो उसे शुभ ही मानेंगे, तो कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यदि इनमें शुभ ग्रह हो या कोई ग्रह नहीं हो, ठीक है, और उसके साथ यदि लग्न मिथुन का हो, कन्या का हो, तुला का हो या कुंभ राशि का हो तो उसमें और उस लग्न में ठीक है, जो लग्न की राशि है उसमें शुभ ग्रह भी, उसमें भी शुभ ग्रह हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन हम इतने पे सफलता कह देते हैं, पहले सूत्र से ही कह देते हैं कि जातक को सफलता मिलेगी यदि तीसरे, पांचवें, सातवें और 11वें भाव में शुभ ग्रह हैं तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके साथ यदि लग्न ठीक है मिथुन लग्न का हो, कन्या लग्न का हो, तुला लग्न का हो या कुंभ राशि का लग्न हो और उसमें शुभ ग्रह बैठे हो तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मिस कुंडली को बल मिल गया है। तो हमें ये चीजें देखनी होती है प्रश्न कुंडली में। तो मुझे लगता है कि सट्टेबाजी से संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न आएगा तो, और पुराने जो हमने इसके पहले 15 जो है एपिसोड 15 जो है प्रश्न कुंडलियों की जो में आपको बताया है, ठीक है, जो प्रश्न लिया है उसका उत्तर कैसे निकालेंगे, उन सूत्रों को भी समझ लें और एक एक करके प्रयोग करेंगे। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अनुभव जैसे बढ़ेगा आप प्रश्नों के उत्तर देने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी अन्य प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।